हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखते हैं। कितने को? मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को, जो बिहार एसएससी के लिए है और स्पार्क पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम लोगों ने 7 सेट को देख चुके हैं। तो अगर आप 6 सेटों को अगर आप नहीं देखे हों तो उसको जाकर प्ले लिस्ट बना है, उसमें देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सेट है यह, और इसमें जहाँ भी व्याख्या की ज़रूरत है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दिया गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह होती है आपके दक्षिण पश्चिम से। किससे? दक्षिण पश्चिम से। और उत्तर पूर्व मानसून से जो है वह आपके ठंडे के मौसम में जो वर्षा होती है इससे होती है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, और यह पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है। इससे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह जो है आपके हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है, और देहरादून में क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। और कोलकाता में सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, सीएसओ का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? दीनबंधु छोटूराम, तो यमुनानगर, ये हरियाणा में है। कहाँ है? यमुनानगर, हरियाणा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? बृहत, तो यह जो है आपके गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। बृहत तटीय रेखा कहाँ है? तो ये आपके गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत, सब 5वां पूछा जा रहा है। तो 5वां कौन सा होगा? तो यह आपके मकालू होगा। कौन सा होगा? 5वां। और वही प्रथम की बात किया जाए तो वह माउंट एवरेस्ट है। कौन है सर दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8849 मीटर। ठीक है, और दूसरे स्थान पर देखा जाए तो वह K2 है। और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो कंचनजंगा है। कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई जो है वह 8586 मीटर है। ठीक है, और चौथे स्थान पर देखिए तो लहोत्से, यह कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई जो है वह 8516 है। और पाँचवें पर आपका मकालू हो गया। ठीक है, प्रथम पर माउंट एवरेस्ट, दूसरा पर K2 और तीसरा पर कंचनजंगा। तीसरे पर कंचन और चौथे पर लहोत्से नेपाल का, और पाँचवें पर आपका हो गया मकालू। इस तरह से भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले आपका चीन में हुआ था, ये सबको मालूम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? लीलावती का संबंध जो है वह किससे है? तो यह गणित से है। किससे है? गणित से। लीलावती का संबंध किससे है? गणित से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? यानी सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ था वह कब? 712 में आया था। उसका नाम क्या था? तो बताइए क्या था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जब उस समय वह आक्रमण किया, कहाँ किया था? सबसे पहले सिंध पर। सिंध पर किया था। उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल, सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चली थी। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी थे। जब ट्रेन चली तो उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और यह सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसको भी ध्यान रखना है। तो यह चली थी मुंबई से आपके ठाणे तक। ठीक है, और कितना किलोमीटर तक? तो 34 किलोमीटर तक चली थी। और इसमें 400 लोग सवार थे। ठीक है, और वहीं विश्व में सबसे पहले चली थी 27 सितंबर 1885 को, ना 25 को, 1825 को, सॉरी 1825 को चली थी सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार
समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो यह किनके लिए है, बताइए, यह किनके लिए है? आपका 10 का सही आंसर क्या होगा? यह आपके नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? नागरिकों के लिए। तो सिविल समान संहिता जो है, सिविल संहिता जो है, वह भारत के गोवा में लागू है। कहाँ है दोस्तों? गोवा में लागू है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो नागरिकता किस स्थिति में खो देगा? तो किस स्थिति में खो देगा दोस्तों? तो सबसे पहला चीज़ है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ठीक है, यह सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। चलिए तीसरा है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, यह गलत है। यानी खो कब देगा? यानी ऑप्शन सी 1 और 2 की स्थिति में। ठीक है, यानी 1 और 2 की स्थिति में वह क्या करेगा? अपनी नागरिकता को खो देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नरसिम्हस कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो यह किन सुधारों से है? तो ये आपके बैंकिंग संरचना सुधार से है। ठीक है, और इसकी जो इसकी गठन जो हुआ था वह हुआ था आपके 1991 में। नरसिम्हा समिति का गठन कब हुआ था? ये 1991 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो कौन है दोस्तों? तो अमृत योजना है। कौन सी है? अमृत। और यह शहरों के विकास के लिए जो 2015 से कार्य कर रही है। कब से? 2015 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? राजकोषीय नीति, तो यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपके रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट है कि तालचर कोयले की खान कहाँ है? तालचर, तो यह जो है आपके क्या कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा, यानी उड़ीसा में है। और ये झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो झरिया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरण्य है। ठीक है, तो तालचर कहाँ हो गया? उड़ीसा में हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो यह आपके क्या कहलाता है? बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यह कालीकट क्या कहलाता है? कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर ही सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है, कब? 1498 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखना है। और वहाँ के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ इसमें से किस सीमा जो है वो भूटान के साथ आपका नहीं मिलती है? तो बताइए किसके साथ? तो मेघालय के साथ। किसके साथ दोस्तों? मेघालय के साथ है। भूटान के साथ कुल सीमा की लंबाई जो है वह है आपके 699 किलोमीटर। ठीक है, और इससे 4 राज्य जुड़ते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, इसमें से मेघालय जो है वह आपका नहीं जुड़ता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? किस कारण से, बताइए, किस कारण से दिन रात होते हैं? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात होता है। और पृथ्वी का परिक्रमा से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमा से ऋतु परिवर्तन और घूर्णन से दिन रात होता है। इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ, बताइए, खरीफ की फसल इसमें से आपका कौन सा है? तो बाजरा है। कौन सा है? बाजरा। और खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में, और अक्टूबर में काटा जाता है। सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है आपका खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? जूनो, बताइए किस ग्रह का? तो यह आपके बृहस्पति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पति का। चलिए आगे ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि किसका? तो यह बृहस्पति का। ठीक है, आगे है कि
राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए तो यह होनी चाहिए आपके 30। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25। और राज्यसभा का गठन जो हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और अस्थाई सदन है, ठीक है, उच्च सदन है और अस्थाई सदन है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्राम प्रमुख को ऋग्वैदिक काल में तो ये आपके कहा जाता था ग्रामनी। क्या कहा जाता था दोस्तों? ग्रामनी। चलिए नेक्स्ट है कि लोदी राजवंश का अंतिम शासक, लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है, और अंतिम था इब्राहिम लोदी, ठीक। और ये बहलोल लोदी कब किया था? 1451 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना लोदी वंश की स्थापना, ठीक है। और प्रसिद्ध शासक इसमें के जो था वह सिकंदर लोदी था। प्रसिद्ध सिकंदर लोदी, संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम इब्राहिम लोदी था, ठीक है। और आगरा शहर की स्थापना भी आपके इब्राहिम लोदी ने ही किया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो बना था वह 1 जनवरी 2015 को बना था। योजना आयोग को हटाकर क्या बना था? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का जो मकबरा कहाँ है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में है, ठीक है। और आगरा में किसका मकबरा है? तो इतिमाद-उद-दौला का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? देशज, तो बताइए इसमें से कौन सा जो है? ये आपका कलपक्कम वाला है। कहाँ का? कलपक्कम, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर महाराष्ट्र, और हरिकोटा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। और तो यह देशज रूप से पूर्ण रूप से जो है ये आपका कलपक्कम तमिलनाडु का हो गया, इसको भी ध्यान रखना है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तंजानिया के पास तो यह मालदीव है। कौन सा है दोस्तों? मालदीव जो है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम। ऑस्कर, तो यह थे आपके भानु अथैया। कौन थे दोस्तों? भानु अथैया, जिसको 1983 में गांधी फिल्म के लिए मिला था ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, 1983 में। चलिए नेक्स्ट है कि श्रम विभाजन की धारणा का सर्वप्रथम किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? समर्थन सबसे पहले किसने किया था श्रम विभाजन का? तो स्मिथ ने किया था। किसने? स्मिथ ने। और स्मिथ कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? प्रत्यक्ष निर्धारक इसमें से कौन नहीं है? तो बचत नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? बचत। चलिए नेक्स्ट है कि अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो यह किसने बनवाया था 31 नंबर का? तो अर्जुन देव ने बनवाया था। कौन दोस्तों? अमृतसर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता से कौन सा संविधान का कौन सा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो नागरिकता से जो है वो आपका कौन सा है? अनुच्छेद बताइए। चलिए नागरिकता से कौन सा है? भाग 2 है। कौन सा दोस्तों? भाग 2। और भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से है, और भाग 4 जो है वह मौलिक कर्तव्य से है, और भाग 5 जो है वह संघ से है। तो नागरिकता से है आपका भाग 2, 3 में जो है मौलिक अधिकार, 4 में मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय तो आपका जो है यह स्थानीय सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार था? हड़प्पा व्यापार केंद्र था। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो कौन सा था?
चलिए इसका जो था आंसर है लोथल था। कौन सा था? लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति के निम्न निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? गांधीवादी दर्शन पर तो कौन सा था? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, ठीक है। और ग्राम पंचायत से संबंधित जो है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित कौन था? ग्राम पंचायतों का आयोजन। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो कौन सुनिश्चित करता है? तो यह करता है आपके पंचायती राज, इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो यह कितना किया गया था? तो 1/3 किया गया था। कितना दोस्तों? 1/3 जब्ती प्रणाली, ठीक है। और यह जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। किसके द्वारा? तो राजा टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी जब्ती प्रणाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो कौन सा कर दिया इसमें से? तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह 1760 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1760 में, ठीक है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, ठीक है। और अंग्रेजी सेना जो थे इसमें सर आयरे कोट थे और फ्रांसीसी कामटे डी लैली, ठीक है। नेक्स्ट है कि कर की रेखा नहीं गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है और विश्व के 18 देशों से। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरता है? कर की रेखा नहीं गुजरता है। तो बताइए किस देश से आपका यह नहीं गुजरता है? तो यह पाकिस्तान से नहीं गुजरता है। किससे नहीं गुजरता है? पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 5 तरह के रीट हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 तरह के रीट बनाए गए हैं, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसमें परमादेश भी दिया, अधिकार परीक्षा भी है, उत्प्रेषण भी दिया गया है। यह सब अलग अलग इसका महत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है आपके सोन। कौन सी दोस्तों? सोन बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? चलिए बताइए इसको। तो यह दिया था आपके रॉक एडिक्ट 13वां, ठीक है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी ईसा पूर्व में अशोक और खारवेल के बीच, ठीक है। इसके बाद ही अशोक का मन बदल गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिए हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी हर्षवर्धन की? तो यह पहली राजधानी जो थी वह थानेश्वर थी, ठीक है। और दूसरी जो थी वो आपके कन्नौज थी। इसको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर और दूसरी कन्नौज, ठीक है। उसके बाद में है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये आत्मकथा है। यह किसकी है? बताइए यह किसकी है? तो यह आपके ममता बनर्जी की है। किसकी है दोस्तों? ममता बनर्जी की है। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ठीक है, जो अभी वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को
चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी, तो ये आपका जुब्बा है। कहाँ है दोस्तों? जुब्बा। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जुब्बा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक, तो बताइए किस कोटि में आते हैं? तो लाल में आते हैं। किस में आते हैं? लाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो बताइए इसका एक अन्य नाम क्या है आपका? तो बिली बिली। क्या नाम है दोस्तों? बिली बिली। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और चलिए, टाइफून जो है यह चीन का है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह कहाँ से मिले हैं? तो आपके यह मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? मेहरगढ़ से। क्या मिले हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। चलिए आगे है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है वह कहाँ का है? बताइए, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। करगम तमिलनाडु का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, धमाल, दंडारिया, और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान, ठीक है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। इस तरह से देख सकते हैं कि चलिए आगे, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये सबको मालूम है कि 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए अब विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? बताइए किसको जलने से? तो ये आपको हीरा को जलने से। किससे दोस्तों? हीरा को। और सल्फर जलाने से क्या निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, या किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? बताइए। तो ओजोन परत के द्वारा। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल, बताइए किसकी मिश्र धातु है? तो यह कॉपर और जेडन का है, जिंक का है, ठीक है। और Cu प्लस एसएन मिश्र धातु किसका है? तो ये Cu प्लस एसएन, बताइए। तो यह है सोल्डर का। किसका है दोस्तों? सोल्डर का। नहीं, एसएन पीबी है। एसएन पीबी जो है यह सोल्डर का है। और Cu एसएन जो है आपका कांसा का है। और Al और Cu एल्युमिनियम और कॉपर जो है यह किसका है? तो रोल्ड गोल्ड का। इसमें पीतल का पूछा जा रहा है, तो पीतल का क्या होगा? कॉपर एंड जिंक, ठीक है। जिसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। इसको देखना है। आगे देखिए कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है, ठीक है। तो इसमें तो आंसर इसका लकड़ी दिया गया है, लेकिन आप भी कमेंट करके बताइएगा। सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? शून्य होता है। इसके अंदर क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तो इसका काम है बैटरी बनाने में काम किया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल क्या है? तो इसको इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा बढ़ता है? तो ये सबको मालूम है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए आगे है कि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाते हैं। किस दर्पण को? तो अवतल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण।
डिजिटल दर्पण का उपयोग हम लोग टॉर्च में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं, ठीक है। और सर्च लाइट गाड़ियों के हेडलाइट में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रबर को काड़ा बनाने के लिए इसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो काड़ा बनाने के लिए हम किसको मिलाते हैं, तो सल्फर को। किसको दोस्तों, सल्फर को। चलिए नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो यह जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि सही कथन चुनना है आपको। तो सही कथन कौन सा है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, 40 डिग्री का। तो यह कितना होता है, 104 फ़ारेनहाइट। इसको निकालने का क्या तरीका है, तो C/100 बराबर F-32 और बटा 180 करेंगे, और बराबर में केल्विन -273/5 करके निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है किससे, तो पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका से, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से कौन सा, बताइए। टाइफाइड से जो होता है वह आंत होता है। टाइफाइड जो ये बीमारी है यह दूषित पानी और भोजन से होता है, ठीक है। और साल्मोनेटा टाइफी जीवाणु से होता है। साल्मोनेटा टाइफी जीवाणु से होता है कौन सी बीमारी, टाइफाइड। चलिए मानव शरीर में होता है, क्या होता है बताइए, तो लगभग जो है 70% पानी होता है। नेक्स्ट है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका होता है हाइड्रोलिक अम्ल। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई इसमें से बताना है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दाब की, ठीक है। चलिए आगे है कि फेल्सपार अयस्क है, यह किसकी है, तो यह आपके एल्युमिनियम का है। किसकी है दोस्तों, एल्युमिनियम का है, ठीक है। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है किसका होता है। चलिए नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार बना होता है, तो यह किसका बना होता है, तो शीशा और टीन का। किसका, शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। चलिए ACTH हार्मोन स्रावित होता है, यह किससे होता है, चलिए बताइए। यह होता है आपके पीयूष ग्रंथि से। किससे होता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट है कि चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों में दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है, वह क्या है, तो ये आपके प्रतिचुंबकीय है। क्या है दोस्तों, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, साबुन बनाया जाता है। किसके द्वारा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। किसका संकेत है, तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, ठीक। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह जो है आपके वसा है। क्या है दोस्तों, वसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह का वीडियो आगे भी आता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।